नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार जीपीएस मंत्रा में। आज जो है प्रैक्टिस सेट 2 है, जो कि BSSC CGL का वॉल्यूम 2। इसमें जो 20 सेट जो दिया है, इसका सेट नंबर 2 आज हम कवर करेंगे। जो कि हम इसमें 50 रीजनिंग का जो सवाल दिया गया है, इसमें आज इसका पहला पार्ट लेंगे 25 सवाल। उसका अगला जो 25 सवाल बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैथ और रीजनिंग का जो भी सवाल होता है वो डेली रेगुलर क्लास इस चैनल के माध्यम से हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग को कोई टॉपिक से संबंधित दिक्कत हो या फिर कोई क्वेश्चन में समझने में दिक्कत हो तो आप वीडियो के नीचे में कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि उसका जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है उसका नेक्स्ट क्लास में कवर कर सके। चलिए आज हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज क्लास प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हम गणेश जी का दर्शन करेंगे और अपनी क्लास को प्रारंभ करेंगे। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार अपना हाजिरी जरूर लगाएं और इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि जो है पूरा जो क्वेश्चन जो इस सेट में दिया गया है वो आप लोग को अच्छे से कवर हो सके, और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है वो आप लोग को इस क्लास के माध्यम से आप लोग को देखने मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं। देखिए, सवाल नंबर है, इस चैनल का जितना भी मतलब कह सकते हैं इसका जितना भी मटेरियल होता है, जो भी हम लोग बोर्ड का PDF हो गया या कोई अन्य PDF हो गया या कोई आप लोग के लिए कुछ शेयर करने का जो भी PDF वगैरह होगा, हम इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को शेयर करते हैं, जो कि GPS मंत्रा के नाम से। आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ज्वाइन कीजिए इस चैनल को। आइए क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न, इसको देखिए, इसको एकदम पढ़िए आसानी से, एकदम आसानी से सॉल्व होगा, कहीं कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। एक एक लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्वेश्चन को जैसे जैसे बोल रहा सिर्फ वैसे वैसे करते जाना आराम से। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। देखिए यहाँ लिखा है, यदि प्लस को माइनस परस्पर बदल दिया जाए, यानी दोनों को क्या करना है, आपस में बदल लेना, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर देना, ठीक है। तथा गुना को भाग परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। अब बोला सिर्फ एक्सचेंज करना, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना, जहाँ गुना है वहाँ भाग कर देना, उसके बाद जो इसका हल निकलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 30 के भागा का क्या दिया है, गुना। भाग को क्या लिखा है, गुना, कितना 2, गुना को कितना लिखना है, भागा। इसको चेंज कर दिए, यहाँ पे होता है कितना, भागा, तो भागा को गुना में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, प्लस को लिखना है माइनस और माइनस को प्लस। इसको जल्दी जल्दी आप लोग कीजिए। देखिए 3 है 30, 10 दूनी 20, 20 में 8 गया 12, 12 4 16। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी सवाल था, आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते थे। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 2, क्वेश्चन नंबर आज का सेकेंड क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये एक लाइन दिया गया है, एक सीरीज दिया गया है, ये इधर बाएं है इधर दाएं है। उसके बाद यहाँ दिया गया ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनके ठीक पहले कोई सम अंक नहीं है, ठीक है। ऐसे कितने विषम अंक हैं जिसके पहले ठीक सम अंक नहीं, यानी क्या, विषम अंक रहना चाहिए। विषम अंक के ठीक पहले क्या, विषम अंक रहना चाहिए। ऐसे कितने संख्या ये ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे एक विषम संख्या यहाँ 7 है, लेकिन 7 के पहले क्या है, 2 क्या है, सम संख्या। लेकिन ये जो 3 है, 3 के पहले 3 तो विषम है, विषम के पहले 7 है, 3 के पहले 7 है, जो कि वो भी क्या है, विषम संख्या। वही बोला जा रहा है कितने विषम अंक हैं जिनके ठीक है पहले कोई सम अंक नहीं है। सम अंक नहीं मतलब क्या, विषम अंक रहना चाहिए। सम अंक का मतलब नहीं रहने का मतलब क्या, विषम अंक रहना चाहिए। तो विषम अंक है, 3 के पहले क्या है, विषम अंक। आगे देखिए
यहाँ देखिए 9 के पहले क्या है, सम अंक है, ये नहीं हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पे 3 के पहले क्या है, 7, ये भी क्या है, विषम अंक है। 3 के पहले क्या है, 7, ये भी विषम अंक है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ देखिए 3, 9 देखिए, 9 देखिएगा तो 9 के पहले क्या है, सम अंक है, 2 सम अंक है। अब 3 के पहले 7 है तो 7 क्या है, विषम संख्या। आगे फिर देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए 7 है ना, 7 के पहले 3 क्या है, विषम संख्या, 7 भी विषम संख्या। प्रश्न में यही बोला जाए कि ऐसे कितने विषम अंक हैं, ऐसे कितने विषम अंक हैं जिसके पहले सम अंक सम संख्या नहीं रहना चाहिए, सम संख्या नहीं रहना चाहिए। तो देखिए कितना, 1 2 3 4, कितना है, 4। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में दिया, ऑप्शन नंबर डी में। इसको आप बारीकी से पढ़ते आराम से इसका आंसर निकलेगा। आप लोग इस सवाल को थोड़ा सा बारीकी से पढ़ने का प्रयास कीजिए, जरूर सॉल्व होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। प्रश्न चिन्ह आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न चिन्ह आप लोग को दिख रहा होगा, कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में देखिए क्या किया गया है। इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करने का प्रयास कीजिए। अगर क्लास अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, ठीक है। और जो क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए और क्लास को पूरा अंत तक देखिए, ताकि जो है एक एक सवाल आपको अच्छे से समझ में आ सके। इन्हें कि थोड़ा सा देखे उसके बाद छोड़ देते, ऐसा नहीं करना है। इसको क्लास को पूरा देखना है, तभी आप लोग को पूरा जो अच्छे तरह से ये जो मतलब सेट का जो सीरीज चल रहा है आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। आइए देखिए, इसमें देखिए क्या किया गया। देखिए यहाँ पे 7 गुना किया है 3, कितना, 3 से मल्टीप्लाई। फिर यहाँ से कितना से मल्टीप्लाई किया, -3 से, -3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई किया, यानी सब में -3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 189 में -3 से गुना कीजिए, 189 गुना 3, 9 3 27, बचेगा 2। देखिए 27, देखिए एक ही को तो -7 लास्ट में दिख रहा है, जो कि यहाँ पे मेरा 7 आ रहा है ना। आंसर यहाँ से भी आ सकता है। इसको पूरा भी करके देखिए, 9 3 27 का 2, 8 3 24 2 26, 26 का 2, 3 का 3 2 5। आई कितना गुना करना, माइनस से गुना करना, तो -3 से गुना तो -560। ओके, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए बता रहा है कि इसका जो इससे रिलेशन बनेगा सेम, दोनों का रिलेशन बनना चाहिए, ठीक है, दोनों का सेम रिलेशन बनना चाहिए। तो जब देखिएगा इस सवाल को देखिए, उसके बाद ऑप्शन में थोड़ा सा देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा, तो ऑप्शन या ऑप्शन से आप लोग को कुछ थोड़ा सा समझ में आएगा। जब क्वेश्चन के बाद आप लोग ऑप्शन पे जाइएगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हुए आप ऑप्शन को देखने का प्रयास कीजिए, तो थोड़ा सा इसमें लॉजिक समझ में आएगा। क्या, ये जो दोनों में रिलेशन बनना चाहिए सेम, यहाँ पे दोनों का रिलेशन बनना चाहिए 62 और y में, ठीक है। तो देखिए x के मान पे क्या रखा जाएगा, x के मान पे अगर हम 74 रखते हैं, तो 74 को 49 पे लाने के लिए क्या किया गया, क्या मतलब क्या किया गया होगा। तो देखिए 74 से अगर 49 पे अगर जाएगा तो 74 गुना होता है 2, कितना हो जाता है 148, लेकिन 149 तो यहाँ कितना कर दिया, 1 जोड़ दिया गया, यानी गुना 2 + 1, यानी x का मान कितना, x का मान हो गया 74। x का मान अगर 74 रखते हैं तो इसमें क्या किया जा रहा है, गुना 2 + 1, गुना 2 + 1। देखिए यहाँ पे दिया गया है 72, यहाँ कितना 72 है ना, तो 72 दूनी कितना होता है, 72 दूनी 144, 144 में कितना जोड़ा रहा है 5, 144 में 5। देखिए हम ऑप्शन से जा रहे हैं, ऑप्शन पे देख रहे हैं, ऑप्शन पे कौन सा ऑप्शन रखने पे जो कि दोनों बैठ रहा है, ठीक है। देखिए आप लोग देखिए, आगे देखते रहिए। देखिए यहाँ पे तो यहाँ कितना आ गया, 149 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेम बैठना चाहिए, यहाँ भी लॉजिक बैठना चाहिए। देखिए y के मान पर देखिए क्या, 62 गुना 2 + 1, तो 62 दूनी होता है 124, 124 + 1 तो बराबर 125। तो यहाँ पे तो 125 आना चाहिए था ना, लेकिन ये तो नहीं है, ये लॉजिक नहीं लग रहा है। अगर x माने 72 माने तो 72 दूनी कितना हो जाएगा, 144 + 5 यानी 149। तो यहाँ भी देखिए 62 गुना 2
62 गुना 2 प्लस 5, तो 62 गुना 2 कितना 124 प्लस 5 बराबर 129, लेकिन यहाँ दिया 127, जो कि ये भी नहीं बैठ रहा है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ दिया 74, यहाँ दिया 125, तो देखिए यहाँ पे 74 गुना 2, 74 गुना 2, एक मिनट, 74 गुना 2, 74 गुना 2 कितना 148 प्लस 1 बराबर 149, 149, तो यहाँ पे दिया है 62, तो 62 गुना 2 प्लस 1, तो 62 दूनी होता है 124 प्लस 1 इक्वल टू 125, जो कि यहाँ पे भी दिया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते होंगे इस सवाल को आप लोग समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोग को लगता है कि नहीं समझ में आया, फिर भी दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। इसका जो है नेक्स्ट जो है आप लोग का जो भी दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, तभी हम लोग को हमको पता चलेगा कि आप कितना समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। अगर समझ में रहे, समझ अगर आप लोग को आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर डन लिखिए, डन लिखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसके बाद हम उसका जो है नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को हम दोबारा फिर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से एक निश्चित तरीके से एक समान है। यानी मतलब और उसमें पूछा जा रहा है कि चार जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, चारों में से ऑड कौन है, मतलब विषम कौन है, मतलब 3 एक तरह से समान है और एक क्या असमान है। तो इसमें देखना है कौन सा असमान है। देखिए जब देखिएगा पूरा, देखिए भी के बाद क्या होता है, भी के बाद होता है डब्लू, उसके बाद एक्स, तब वाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। आर है, आर के बाद देखिए STUV है ना, अभी के बाद WX, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेम, F के बाद GHIJ, J के बाद KLM, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Y के बाद ZAB, अब यहाँ देखिए DEFG, तो यहाँ पे 3 जुट रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे DEF सब में आ रहा है 2 के बाद तीसरा वर्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या CDEFG यानी 3 वर्ड के बाद चौथा वर्ड आ रहा है। तो ये क्या हम लोग को दिख रहा है, भिन्न दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है हम लोग को, ये हम लोग को क्या दिख रहा है, भिन्न दिख रहा है। ये क्या है, भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल है, इसको देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। अगर नहीं बनता है तो बताइए आप लोग। देखिए इसको हम अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर फिर भी आप लोग को लगता है कि फिर भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। ठीक, सी बी का भाई है। सी जो है, मान लीजिए सी है, सी किसका भाई है, बी का। किसका भाई है, बी का। बी का भाई कौन है, सी किसका भाई, सी है भाई किसका, बी का। सी बी का भाई यानी बी का भाई सी है, ठीक है। डब्लू पी की पुत्री, डब्लू किसकी पुत्री है, देखिए डब्लू पी की पुत्री है। किसकी पुत्री है, पी की पुत्री है। के बी की पुत्री है। के किसकी पुत्री है, बी की। देखिए बी ये है, इसकी पुत्री कौन है, के, ठीक है। यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिए, पुत्री है। एन पी का पति है। एन जो है किसका पति है, देखिए यहाँ पे एन पी का पति, यानी ये दोनों आपस में क्या पति पत्नी है, ठीक है। एन पी का पति है। डब्लू बी की पत्नी है। डब्लू किसकी पत्नी है, बी की। तो डब्लू बी की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, डब्लू
यानी ये पति ये पत्नी, ठीक है। आगे देखिए एन का के से क्या संबंध है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं डब्ल्यू पी की पुत्री है, डब्ल्यू जो है पी की पुत्री, किसकी पुत्री है, पी की, और डब्ल्यू का हस्बैंड कौन है, बी, यानी बी की पत्नी है डब्ल्यू, यानी ये क्या है, हस्बैंड है। अब एन का के से क्या संबंध है, देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एन पी का पति, एन जो है एन पी का पति है, एन पी का पति है, ठीक है। ये हम रफ करने के लिए लिखे थे, इसको मिटा देते हैं। ये मेरा पूरा जो भी है फिगर बन चुका है, ठीक है। अब इसके आधार पे हम लोग को आंसर ज्ञात करना। लिखा एन का के से, यानी के से, एन का के से, ये क्या है, ये एन, तो एन का के से क्या संबंध है, तो देखिए इसका जो है ये कौन है, इसका जो है ये कौन है, पिता है ना, पिता, और इसकी पत्नी ये है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसकी माता, के की माता पूछेगा कौन है, तो क्या बोलिएगा, डब्ल्यू। के की माता कौन है, डब्ल्यू, के की माता कौन है, डब्ल्यू, ठीक है। के की माता हो गया डब्ल्यू। नहीं, पूछ रहा है कि एन का के से क्या संबंध है, तो एन की पुत्री कौन है, एन की पुत्री है डब्ल्यू, और डब्ल्यू की पुत्री है के, तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं, पिता के पिता, पिता के पिता तो नहीं है, इसकी माता के पिता, इसके माता के पिता, यानी के माता ये है, इसके पिता ये है, तो माता के पिता, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 7 मेरा है। ये जो रिलेशन इसमें बन रहा है, इसमें दोनों में जो रिलेशन बन रहा है उसी प्रकार ये चारों ऑप्शन एक में बनेगा, जो इसको निकालना, ज्ञात करना कि किस में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, जब देखिएगा ऑप्शन में, तो यहाँ 18 है, यहाँ 7 है, यहाँ 39 है, तो जब 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 21, कितना होता है 21, और 21 को 18 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या, 39, ठीक है। अब 9 को 3 बार गुना कीजिएगा तो आएगा 27, 27 को गुना जोड़िएगा 16 से तो आएगा क्या, 43, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आ गया कि ये जो बीच वाला वर्ड है उसमें कितना गुना हो रहा है, 3 से, और फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड को क्या फिर कर देना है, जोड़ देना, जो उसके बाद क्या आ जाएगा, तीसरा। तो देखिए यहाँ पे 17 गुना 3 कितना, 51 10 61, ये तो नहीं होगा। 31 गुना 3 93 और प्लस 3 96, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 15 तिया 45 और 9 54 है, 54 नहीं है, 21 तिया 63, तो 63 तो डायरेक्ट है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 7 व्यक्ति दिया गया है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख है, आर क्यू के बाएं से दूसरे है, आर क्यू के बाएं से दूसरे है। देखिए आर जो है क्यू के बाएं से दूसरे, ये पहला यहाँ पे होगा कोई, तब तो दूसरा ही है, ठीक है। डब्लू और वाई दो छोर पर है, डब्लू और वाई दो छोर पर, यहाँ पे 5, ठीक है। क्यू और वाई दोनों के ठीक पड़ोस में पी बैठा है, यानी क्यू और वाई दोनों के पड़ोस में ठीक पी बैठा है, तो क्यू और वाई यहाँ तो पी बैठ जाएगा। देखिए यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, Q और Y। देखिए Q और Y के पड़ोस में ठीक P बैठा है, तो P पड़ोस में बैठा है किसका, Q और Y का। अब देखिए यहाँ पे W और Y क्या छोर पे बैठा है, तो एक छोर पर यहाँ पे बैठ गया Y, ये छोर पे कौन बैठेगा, W। 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 है ना। W ये छोर पे बैठा हुआ है, ये छोर पे बैठा है। आगे देखिए अब 2 स्थान बचा है, जेड डब्ल्यू के ठीक दाएं, जेड जो है डब्ल्यू के ठीक दाएं, डब्ल्यू के ठीक दाएं जेड है। आर और क्यू के दोनों के ठीक पड़ोस में एक्स बैठा, आर और क्यू की पड़ोस में ठीक एक्स बैठा, तो एक्स के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा, तो एक्स के ठीक दाएं कौन बैठा है, क्यू। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा
बी, बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो रखेंगे तो ये किस तरह का दिखेगा? तो ये देखिए 9 जो है, 9 इस तरह का लिखा, तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। ये 3 ऐसे है तो ये घूम जाएगा ऐसे, है ना। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ दिख रहा है, ये तो अलग है, ये भी के से स्टार्ट है, ये तो के मिल रहा है ना। आगे देखिए 2 जो ऐसे है तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? ऐसे हो, एक मिनट, थोड़ा सा सही से नहीं लिखा रहा है। देखिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा? थोड़ा सा ये कैसे लिखा जाएगा? ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का फिगर कहाँ बन रहा है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अब जी को देखिए, जी को ऐसे है तो ये इधर कैसे हो जाएगा? जी भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पे के लिख दिया, यहाँ पे सीधा लिख दिया। और ये कैसे? के यहाँ पे जब ऐसे है ना, तो इधर जाने के बाद कैसे दिखेगा? ऐसे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। डी में देखिए कैसे लिख रहा है? सीधा का सीधा लिख दिया, तो डी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम करेक्ट एक निश्चित तरीके से इतना लिखा गया है, संबंधित है, डेट इतना से है, संबंधित है, तो उसी का अनुसरण करते हुए टोटल किससे संबंधित होगा? तो देखिए यहाँ पे लिखा क्रेक, क्रेक को लिखा क्या? GBEGO, GBEGO। उसी तरह लिखा डेथ, DEATH, HIEXL। देखिए यहाँ पे के बाद क्या आता है? LMNO, यानी इसका नेक्स्ट चौथा वर्ड लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टोटल, TOTAL। इसका चौथा वर्ड क्या हो जाएगा? देखिए MNO क्या हो जाएगा? P। देखिए सब में लास्ट में P है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे सब में P है। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए C के बाद लिखा है G, तो C के बाद आता है DEFG। यहाँ भी इसका चौथा वर्ड है, इसका चौथा वर्ड क्या हो जाएगा? UVWX, यानी X से स्टार्टिंग हुआ, X, उसके बाद लास्ट में क्या? सब में X है। आगे देखिए यहाँ पे आर के आगे यहाँ लिखा है V, आर के बाद STUV, इसमें भी 4 जोड़ा है। तो यहाँ पे 4 जोड़ी, ये आता है 15 में 4 जोड़ेगा 19 के स्थान पे S, तो XS कहाँ पे है? यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों में नहीं दिख रहा है, ये दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे ए को लिखा E, इसका भी अगला चौथा वर्ड, तो टी का अगला चौथा वर्ड क्या हो जाएगा? टी के अगला चौथा वर्ड क्या आ जाएगा? टी का अगला वर्ड आ जाएगा X, अगला चौथा वर्ड X, X S फिर X, है ना। तो ये देखिए सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है। सिर्फ अब ये डिसाइड करेगा कि क्या होगा इसका आंसर, ए। तो ए का अगला चौथा वर्ड क्या आ जाएगा? ई। ए का अगला चौथा वर्ड क्या आएगा? ई। तो X S X E P कहाँ पे दिया? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। देखिए यहाँ पे टी का अगला वर्ड लिखा है ना, अगला चौथा वर्ड X है ना, तो टी का अगला चौथा वर्ड X। अब देखिए ए का अगला चौथा वर्ड E, तो ए का अगला चौथा वर्ड E, है ना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। आइए क्वेश्चन नंबर 11, ये अगला देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर सेट का रीजनिंग का जो सेट है, सेट का 31 नंबर क्वेश्चन, लेकिन रीजनिंग का जो सवाल है 11वां नंबर का सवाल है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का कथा FE36 संबंध है निश्चित तरीके से IS से, KJ संबंध है NM से, तो समांतर का संबंध इससे कितना होगा? तो लिखा है FE36 कितना से संबंधित है? IH 44, ठीक है। KJ 51, NM 59। तो देखिए यहाँ पे 36 8 44, 51 8 59, 63 में जुड़ेंगे कितना? 8, कितना आ जाएगा? 71। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी 55 नहीं हो सकता,
जो भी होगा 71 होगा। अब देखिए यहाँ पे जे के अगला वर्ड, जे के बाद लिखा एम, तो जे के बाद क्या आता है KLM, यानी 3 जोड़ा, 3 जोड़ा। तो आर में 3 जोड़ेंगे, आर में कितना, आर में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आर कितना नंबर पे आता है 18 नंबर। आर कितना आता है, आर आता है कितना 18 नंबर पे, आर आता है कितना 18 नंबर पे। तो 18 में 18 नंबर पे आता है, हाँ आर आता है कितना, देखिए RST, आर का नंबर है 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, है ना। 21 कौन आता है, यू कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है, डी में। ऑप्शन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया शब्द टेम्पल में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर को किसको बदला जाता है, प्रत्येक स्वर को। ठीक है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम के उसके ठीक पहले वाला अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से चौथा होगा, बाएं से चौथा होगा। तो देखिए यहाँ पे टेम्पल लिखे TEMPLE। ठीक है, बोला जा रहा है प्रत्येक स्वर को क्या करना है, अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम के उसके ठीक बाद वाले, यानी जो भी स्वर दिया उसके ठीक बाद वाले वर्णमाला को लिखना है, और जो व्यंजन दिया उसके ठीक पहले वाले लिखना है, ठीक पहले वाला लिखना है। तो पूछ रहा है बाएं से चौथा कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए बाएं से चौथा कौन सा है, 1 2 3 4, चौथा कौन है, पी क्या है, स्वर है या व्यंजन है, तो व्यंजन है। तो व्यंजन को क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके ठीक पहले, तो पी के पहले क्या आता है, ओ, क्या आता है, ओ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यदि संख्या 178 17 1 7 8 3 5 6 4 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता तथा प्रत्येक सम में 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। यानी जितना भी विषम है उसमें 2 जोड़ा है, विषम कितना है 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 8 में 2 घटाएंगे 6, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 6 में 2 घटाएंगे 4, 4 में 2 घटाएंगे 2, है ना। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए एक छूट रहा है, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 6 में, ये 5 में 2 जोड़ेंगे 7, यहाँ पे है ना, विषम में 2 जोड़ना है, तो 3 9 6 7 5 4 2 पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो 1 से अधिक बार कोई भी अंक नहीं दिख रहा है हम लोग, 2 भी एक ही बार है, उसके बाद 3 भी एक ही बार है, 4 भी एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है, 6 भी एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है, 8 9 भी एक ही बार है। तो एक भी नहीं है जो कि 2 बार आया है, एक भी संख्या ऐसा नहीं है जो 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 5 व्यक्ति PQRST एक कतार में खड़े हैं, सभी उत्तर की ओर अभिमुख है, यादृच्छिक क्रम में एक दूसरे के पीछे। पी कतार में 9 तो पहले है, 9 ही आखिरी में है, लेकिन T से आगे है। RS के ठीक पीछे खड़ा, S P से आगे, Q कतार में आखिरी स्थान पे, Q कतार में आखिरी स्थान पर है। कतार में P का स्थान क्या होगा, P का स्थान पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ 5 व्यक्ति दिया है, 5 व्यक्ति दिया है, एक कतार में खड़े, सभी उत्तर की ओर है, अभिमुख है, एक दूसरे के पीछे खड़े। P कतार में 9 तो पहले है, 9 ही आखिरी में, लेकिन T से आगे। P क्या है, P जो है T से आगे है, ना P पहले है ना बाद में है, लेकिन T से आगे है। क्या, T से आगे है, T से आगे। RS के ठीक पीछे है, R जो है, R जो है S के ठीक पीछे,
आर जो है एस के ठीक पीछे, एस पी से आगे, एस क्या है, एस जो है पी से आगे है, एस पी से आगे है, यानी एस क्या बोल सकते हैं, एस यहाँ रख सकते, एक्स एस जो है पी से आगे है ना, एस पी से आगे, अभी डिफिनिट नहीं है तो यहाँ पे अभी कहना मुश्किल है कि आर पीछे कि नहीं है, वो तो आगे पता चलेगा। आर एस के ठीक पीछे खड़ा, आर जो है एस के ठीक पीछे खड़ा, आर जो है एस के ठीक पीछे खड़ा है, एस पी से आगे, एस जो है पी से आगे है, क्यू कतार में आखिरी स्थान पर है, क्यू जो है आखिरी स्थान में, कितना स्थान है, क्यू जो है आखिरी स्थान पर है, ठीक है। तो कतार में पी का स्थान क्या रहेगा, तो पूछ रहा है पी का स्थान क्या रहेगा, इसका स्थान पूछा जा रहा है, पी का स्थान क्या रहेगा। तो पी का स्थान क्या, आगे से पहला, आगे से चौथा है, आगे से दूसरा या आगे से तीसरा, तो क्या दिख रहा है, आगे से तीसरा, आगे से क्या दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है, आगे से तीसरा, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सभी तेल क्रीम है, सभी क्रीम डिस्पेंसर है, कुछ डिस्पेंसर लोशन है, कुछ तेल, ये कथन था मेरा। तो यहाँ सभी तेल क्रीम है, मान लीजिए सभी तेल, ये तेल, सभी तेल क्या है, क्रीम है ना, सभी क्रीम डिस्पेंसर है, ये सभी क्रीम है, ये क्या है, डिस्पेंसर है, क्या है, डिस्पेंसर। कुछ डिस्पेंसर लोशन है, कुछ डिस्पेंसर लोशन है, कुछ डिस्पेंसर क्या है, सभी तेल क्रीम है, सभी क्रीम डिस्पेंसर, कुछ डिस्पेंसर देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, ये डिस्पेंसर, कुछ डिस्पेंसर क्या है, लोशन, तो कुछ डिस्पेंसर यहाँ लोशन बोल सकते हैं, कुछ तेल लोशन है, कुछ तेल लोशन है, ये क्लियर तो नहीं कर सकते कि कुछ तेल लोशन होगा, कुछ क्रीम लोशन है, ये भी क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कुछ क्रीम क्या है, लोशन है, ये कहना। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, ना तो निष्कर्ष एक है, न ही दो सही, न तो एक, न तो दो, न तो एक, न तो दो, क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा है कि कुछ तेल लोशन है या कुछ क्रीम लोशन है, क्लियर हम लोग को नहीं हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36, क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़िए, ठीक है। 7 डिब्बों ए बी पी टी वी एक्स और जेड को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका क्रम यही हो। डिब्बा पी और डिब्बा बी के बीच कितने डिब्बों को रखा गया है, ये कथन दिया है। अब देखना है कि बोला जा रहा है डिब्बा टी के ठीक ऊपर 3 डिब्बा है, कितना डिब्बा देखिए, 4 4 3 7, तो टी के ऊपर 3 है, तो नीचे भी कितना रहेगा, 3, क्योंकि टोटल कितना है, 7, कितना है देखिए 7 है, ये मान लीजिए ये टी है, टी के ऊपर भी 3 है, नीचे भी कितना रहेगा 3, क्योंकि बोला जा रहा है टी कितना, टी के ठीक ऊपर 3 डिब्बा है। यहाँ पे देखिए 1 डिब्बा, यहाँ 2 3 डिब्बा। डिब्बा जेड को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा है, डिब्बा जेड को नीचे से तीसरा, देखिए यहाँ पे तो 3 नीचे भी है ना, 1 2 3, डिब्बा जेड को नीचे से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि यहाँ हो जाएगा जेड यहाँ रहेगा, ठीक है, तीसरे स्थान पर रखा गया। तो इससे तो निष्कर्ष नहीं निकल रहा है कि डिब्बा पी और डिब्बा बी के बीच कितने हैं, पी और बी का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है, एक नंबर में कहीं जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, केवल डिब्बा एक्स को डिब्बा बी के नीचे रखा गया, केवल एक्स को ही बी के नीचे, यानी एक्स अगर यहाँ रहेगा और बी को यहाँ रखते हैं तो केवल एक्स ही है जो कि बी के नीचे रहेगा, केवल एक्स ही है जो कि बी के नीचे रखा गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे, केवल डिब्बा भी को डिब्बा पी के ऊपर रखा है, केवल भी को जो है पी के ऊपर रखा है, केवल भी को पी के ऊपर रखा गया, तो एक बचा यहाँ पे, तो एक यहाँ पे जो बचेगा वो आ जाएगा। अब देखिए रखा गया है ना। अब पूछा जा रहा है डिब्बा पी और डिब्बा बी के बीच कितने डिब्बे हैं, पी और बी के बीच कितने डिब्बे हैं, है ना। पी के और बी के बीच पूछेगा कितना डिब्बा है, एक देखिए, एक यहाँ 2 3, कितना रहेगा 3, तो ऑप्शन ये
मतलब जो कथन यहाँ पे जो दिया गया है 2 नंबर, इससे निकल सकता है कि P और B के बीच में कितने डिब्बे हैं। आप आइए ऑप्शन पे देखिए, लिखा है कथन 2 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो कि उल्टा बोला जा रहा है। जो कि कथन 2 जो है वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, एक न कि एक जो है एक देने के लिए पर्याप्त नहीं, अपर्याप्त है। एक क्या है? अपर्याप्त है। 2 क्या है? पर्याप्त है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? उल्टा बोला जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता। कथन 1 और 2 दोनों एक साथ, न कि अकेले एक, या कथन 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आगे, कथन 2 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है ना। कथन 2 में दी गई जानकारी है ना अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। नहीं ना है, एक नहीं है पर्याप्त, लेकिन 2 पर्याप्त है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है? बी का। तो यहाँ पे देखिए, ए माइनस का अर्थ है भाई है, एट द रेट का मतलब पत्नी है, परसेंटेज का मतलब पिता। तो एट द रेट का मतलब क्या दिया? देखिए यहाँ पे ए एट द रेट बी, यानी ए बी की पत्नी है। तो डब्लू क्या है? ई की पत्नी है। डब्लू ई की पत्नी है ना, डब्लू जो है ई की पत्नी है। ठीक, आगे देखिए, ई माइनस आर, माइनस का अर्थ क्या है? ए बी का भाई, ई आर का भाई है। ई जो है आर का भाई है ना, ई आर का भाई है। ठीक है, आगे देखिए, प्लस का आर प्लस एच, प्लस का ए बी का पुत्र है, तो आर किसका पुत्र रहेगा? आर एच का पुत्र रहेगा। यहाँ तक क्लियर? आगे देखिए, यहाँ दिया H% U, तो परसेंट का अर्थ क्या है? पिता। ए किसका पिता? यानी ए एच जो है पिता है किसका? यू का। एच पिता है किसका? एच पिता है यू का, है ना, H%U, यानी एच पिता है किसका? यू का। जैसे यहाँ पे देखिए, परसेंट का क्या? ए पिता, ए किसका पिता? बी का। ए किसका पिता? बी का। यानी एच किसका पिता? यू का। तो यू का पिता हो जाएगा एच। अब देखिए यहाँ पे डब्लू का यू से क्या संबंध है? डब्लू का यू से क्या संबंध है? तो देखिए, ये दोनों क्या रहेगा आपस में? इसका भाई ये, इसका भाई ये, इसका भाई ये और इसकी पत्नी है। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं? भाई की पत्नी। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 38। ये सबसे आसान सवाल है। उस विकल्प का आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी जो आकृति है सेम टू सेम रखा गया है, इसको किसी भी एंगल में घुमाया नहीं गया है। ठीक है, तो इस आकृति का देखिए यहाँ पे सिंपल सी दिख रहा है हम लोग को, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए में। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, रेख को लिखा इतना, रेख को इतना, रीड को इतना, तो डी को निकालना। तो देखिए यहाँ पे डी यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे आर कट जाएगा, ए ई कट गया, है ना। अंक में भी कट जाएगा, देखिए यहाँ पे 8 नहीं, देखिए यहाँ पे कितना? 1, देखिए 6 7 4, तो डी का कितना निकल गया? 1। डी का कितना निकल जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आइए 39 हो गया कंप्लीट, 39 कंप्लीट। आइए 40 नंबर पे आइए। देखिए, सी लखन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करते हैं और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए है ना, उत्तर की 3 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ठीक, फिर वह दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर,
यहाँ से इसको दाएं मुड़ा दिए 7 किलोमीटर, दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर, फिर दाएं और मुड़ा 12 किलोमीटर, फिर यहाँ से बाएं 12 किलोमीटर, उसके बाद बाएं मुड़ता फिर 18 किलोमीटर, फिर हुआ बाएं मुड़ता 18 किलोमीटर, इधर गया, इधर से बाएं किधर हो जाएगा, इधर की ओर 18 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ता है 7 किलोमीटर, फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा 7 किलोमीटर, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है 30 किलोमीटर, फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ा 30 किलोमीटर, अंत में वह दाईं ओर मुड़ते हैं 16 किलोमीटर चलता है। अंत में ये 16 किलोमीटर चला दाईं ओर मुड़ के। यहाँ से देखिए, यहाँ से जब दाएं मुड़ेगा तो ऊपर में जाएगा, 16 किलोमीटर चला, ड्राइव करता है, बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु यहाँ पी पर आप पहुँचा, रुक गया, और यहाँ चला था ए से, ठीक है। अब बिंदु ए से फिर बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए उन्हें कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। अब बोला जाए ए और पी से ए पर जाने के लिए किस दिशा में जाएगा और कितना किलोमीटर जाएगा, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे ज्ञात होगा। यहाँ पे इस फिगर को आप लोग देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे, तो ये जो फिगर है ये देखिए यहाँ पे 30 है टोटल, है ना। ये टोटल कितना है, देखिए यहाँ पे ये एक मान लीजिए हम इसको लाइन आती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 12 7 कितना, 12 7 कितना 19, और यहाँ तक कितना है 16, है ना। तो 19 में 16 चल जाएगा, ये कितना रहेगा 3, जो कि इधर भी दिया है, लेकिन यहाँ से हमको यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो ये दिए टोटल दिया है 30, टोटल दिया है 30, ये 18, यहाँ 7 कितना है 25, 18 7 25। मान लीजिए ये लाइन भी, अगर यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं तो इसका भी दूरी रहेगा 18, तो 18 7 25। तो ये ज्ञात करना है, यही ना निकालना है, जो कि यहाँ पे दिया 30, तो 30 में जब 25 से जाएगा तो बचेगा कितना 5 किलोमीटर, कितना बचेगा 5 किलोमीटर। अभी यहाँ से पी से अगर ए पर जाएंगे तो किस दिशा में जाएंगे, पूरब की ओर, तो 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाएंगे, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 61 दी। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, यदि कथन स्वतंत्र कारण या स्वतंत्र कारणों के प्रभाव या एक उभयनिष्ठ कारण हो सकते हैं, इनमें से कथन दूसरे कथन का प्रभाव सर दोनों कथनों का पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। लिखा, पिछले कुछ वर्षों में सौर पैनल लगाने की लागत अपेक्षाकृत अधिक रही है, जिससे कई घरों के लिए काम कम सुलभ रहा। मतलब बोला जाए पिछले कुछ वर्षों में सौर पैनल लगाने की लागत अपेक्षाकृत अधिक रहा, मतलब ज़्यादा रहने के कारण क्या है, जिसमें कई घरों के लिए यह जो है कम मतलब सुलभ रहा है, ज़्यादा महंगा कार्य मतलब रहने के कारण लगाना थोड़ा सा दिक्कत रहा, मतलब ये कम सुलभ रहा। इसमें लिखा है सौर पैनलों की बढ़ती उपलब्धता के बावजूद कई घर पारंपरिक बैटरी चालित बिजली स्रोत पर निर्भर है। यानी बोला सौर पैनलों की बढ़ती उपलब्धता के कारण भी कई घर बैटरी चालित बिजली पर स्रोतों पर निर्भर यानी डिपेंड है। इसका क्या कारण रहा होगा। कथन 2 कारण है, कथन 1 इसका संभावित प्रभाव है, कथन 1 कारण है, कथन 2 इसका संभावित प्रभाव है, कथन 1 और दोनों स्वतंत्र कारण है, कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या रहा होगा, कथन 1 जो है कारण है, कथन 1 क्या है कारण है, महंगा रहने के कारण जो है नहीं पहुँच पाया लोगों के पास। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि कथन 1 जो है क्या है कारण है, जो कि उसका संभावित कारण क्या है 2 है, यानी 1 के कारण 2 संभावित हो रहा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। आइए इसको बनाइए आप लोग। यहाँ पे देखिए 4 को लिखा 8 12 12 16 16 के बाद 20 है ना। तो 20 कहाँ पे, यहाँ पे है, W और W समान है, निकालना सिर्फ ये भी और ए में छाटना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, C के बाद D होता है, D के बाद E के बाद F होता है, F के बाद G,
जी के बाद एच होता है, एच के बाद आई, है ना। इसके पहले आएगा बी, बी के पहले क्या आता है, ए, है ना। ये आ जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, ए। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 63। देखिए गुड मॉर्निंग क्या लिखा है, गुड मॉर्निंग ऑल को इतना से कोडिंग किया, ऑल स्टूडेंट को इतना से प्रेजेंट किया है। तो जेड क्यू एन आर भी किए कोडबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में ऑल को कैसे कोडबद्ध किया गया होगा, तो ऑल को निकालना है कि ऑल का इसका कौन सा कोडिंग है, ठीक है। तो ऑल देखिए, ऑल यहाँ भी है, ऑल यहाँ भी है, तो यहाँ पे जेड क्यू है, यहाँ भी जेड क्यू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग को कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम जो नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन आप लोग को दे सके। अगर क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। देखिए और क्लास को अंत तक देखें, अंत तक देखिएगा तभी इसका आप लाभ ले पाइएगा, ठीक है। क्लास को अंत तक देखिए तभी इसका जो है पूरा सॉल्यूशन आपको मिल सकेगा। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दी गई 5 संख्या पर आधारित है। इतना इतना दिया गया, उदाहरण इतना लिखा है, सभी क्रियाएं बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, यानी बड़ी संख्या के तीसरे अंक छोटी संख्या के पहले अंक, तो सबसे बड़ी संख्या के तीसरे, सबसे बड़ी कौन सी है, देखिए यहाँ पे तो 878, तो सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तीसरा अंक कितना है, 8 लिखे, ठीक है। सबसे छोटी अंक के पहले अंक, सबसे छोटा कौन सा, देखिए सबसे छोटा कौन सा है, ये है। सबसे पहले अंक कौन है, 1, दोनों घटा देना है ना, पहले अंक से घटा दिया जाता है। देखिए 1 मिनट उल्टा कर दिए हम, यानी 8 है ना, पहले अंक से घटा दिया जाता है। ये सबसे छोटी अंक के पहले अंक से घटाया जाता है, पहले अंक। सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक ये है, बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। सबसे पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक कितना, 1, पहले अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या हो। तो यहाँ तो 7 आ रहा है, जो कि 7 तो है नहीं, यहाँ माइनस दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है माइनस, है ना, पहला अंक माइनस में है, दूसरा अंक, ठीक है। तो ये क्या रहता, माइनस में अगर रहता, लेकिन फिर भी तो गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे ये जो है माइनस, ये जो है यहाँ पे प्लस रहता सब जगह, तब 8 में 1 घटाए तब मेरा क्या आएगा, 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट सवाल है, देखिए इसको। टाउन डब्ल्यू के पश्चिम है, भी जो है डब्ल्यू के पश्चिम है ना। डब्ल्यू के पश्चिम कौन है, भी। टाउन एक्स जो है टाउन भी के पूर्व है, टाउन एक्स भी के पूर्व है, भी के पूर्व है कौन, एक्स, यानी इसकी इधर है। तो यहाँ पे भी लिखते हैं थोड़ा सा के लिए, देखिए यहाँ पे लिखिए एक्स, इधर ही होगा, मतलब क्या लिखा है, टाउन एक्स जो है टाउन भी के पूर्व है, भी के पूर्व है, भी के क्या रहना चाहिए, पूर्व, यहाँ इधर ही होगा। अब यहाँ होगा तो क्लियर तो नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं भी, ठीक है। टाउन एक्स टाउन भी के पूर्व है, टाउन वाई टाउन डब्ल्यू के उत्तर, टाउन वाई जो है डब्ल्यू के उत्तर है, टाउन वाई डब्ल्यू के उत्तर है। अब देखिए टाउन जेड जो है टाउन एक्स के उत्तर में है, टाउन जेड टाउन एक्स के उत्तर में, तो एक्स के उत्तर में कौन है, जेड, है ना। टाउन जेड टाउन डब्ल्यू के उत्तर पश्चिम में,
टाउन डब्ल्यू के उत्तर पश्चिम में कौन है? टाउन डब्ल्यू के उत्तर पश्चिम में कौन है? जेड। उत्तर पश्चिम यानी डब्ल्यू के उत्तर पश्चिम कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे है ना, जेड। और एक्स के ऊपर में कौन है? जेड। एक्स के उत्तर में जेड है, तो यहाँ पे इसके नीचे क्या रहेगा? एक्स रहेगा, जो कि ये थोड़ा सा इसका स्थान चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पे टाउन डब्ल्यू के सापेक्ष में टाउन एक्स की स्थिति क्या? टाउन डब्ल्यू के सापेक्ष में, इसके सापेक्ष में एक्स का पोजीशन पूछ रहा है, तो एक्स के क्या है? पूरब। एक्स के क्या है? टाउन एक्स की स्थिति क्या है? डब्ल्यू के सापेक्ष में, तो डब्ल्यू के पूरब है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट, देखें यहाँ पे, यहाँ तो भी रहता ना, मामला गड़बड़ थोड़ा सा हो गया। देखिए यहाँ तो भी रहता। अब देखिए यहाँ पे टाउन डब्ल्यू के सापेक्ष में एक्स की स्थिति, टाउन डब्ल्यू के सापेक्ष में एक्स की स्थिति, तो डब्ल्यू से क्या है? पश्चिम है, डब्ल्यू से पश्चिम है, डब्ल्यू के पश्चिम में एक्स, डब्ल्यू के पश्चिम में एक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आशा करते होंगे कि ये क्लास आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक से रिलेटेड मैथ और रीजनिंग के सब्जेक्ट में अगर कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, कोई चैप्टर में दिक्कत हो, तो आप इस क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम जो उसका नेक्स्ट सोल्यूशन है और नेक्स्ट क्लास में कवर कर सके। अगर आप लोग को अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, तभी हम उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे, अन्यथा हमको कुछ पता नहीं लगेगा तो फिर हम उसका सॉल्यूशन कैसे दे सकेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे से इस क्लास को देख रहे होंगे। ठीक है।